हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रायमन टाइमन रिएक्शन के बारे में। आखिर ये रिएक्शन क्या है? तो ये रिएक्शन ये है कि जब आप एक फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अपने पास दो प्रोडक्ट मिलता है जिसको सैलिसिल्डिहाइड बोला जाता है। कॉमन नेमिंग में होता है क्या है इसमें कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनॉल पे एक अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है। तो आइए हम इसकी मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे प्रॉब्लम क्या होगा कि बेस यहाँ से H+ लेगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा। तो जनरेशन ऑफ कार्बन में हम लोग जानते हैं कि इससे क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कार्बन जनरेट होता है। यानी कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन जनरेट होता है। वही बेस क्या करेगा, फिनॉल से H+ लेगा, क्योंकि फिनॉल से H+ लेने के बाद ये बेस वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि H2O वीक एसिड है और फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिनॉल का वैसे भी pKa वैल्यू लगभग 10 के बराबर होता है और वाटर का बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज करेगा और कार्बन पर अटैक करेगा। कुछ बच्चों को मन में ये भी सवाल आता है कि सर आखिर ये कार्बन पर ही माने कार्बन से ही क्यों अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता था। एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो तो जो रेट है वो कार्बन पर अटैक करने की कम हो जाती है। लेकिन जब वो कार्बन पर डिलोकलाइज करके आएगा, यहाँ जब आएगा नेगेटिव चार्ज, वो तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो वो फिर अटैक करेगा कार्बन पर। जब वो कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ कार्बन जुड़ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ जो एरोमेटिक कंपाउंड था उसकी एरोमेटिसिटी लॉस कर चुके हैं। वो क्या, कोई कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लॉस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम काफ़ी स्टेबल है। तो क्या करेगा, यहाँ जो प्रोटॉन है इसको डीप्रोटोनेट करके ये डबल बॉन्ड करेगा, यहाँ डीलोकलाइज करके निगेटिव चार्ज आएगा। एट द सेम टाइम ये जो निगेटिव चार्ज है कार्बन पे, ये इस प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा। तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा यहाँ। अब फिर जो हम लोग सोल्यूशन में बेसिक सोल्यूशन है, तो OH क्या करेगा, एक बार तो बेस की तरह काम कर लिया। अब क्या करेगा, OH यहाँ से SN2 रिएक्शन करता है और एक क्लोरीन को बाहर करेगा। क्लोरीन को बाहर करने के बाद क्या होगा, फिर ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर ये क्लोरीन को बाहर करेगा। यानी कि दोनों क्लोरीन को बाहर कर दिया। एक और SN2 हुआ है, SN2 करके क्लोरीन को बाहर किया, एक बार यही निगेटिव चार्ज क्लोरीन को बाहर कर चुका है। ठीक है, क्लोरीन को बाहर हो गया। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये फिर निगेटिव चार्ज इस पर आएगा। एट द सेम टाइम ये यहाँ जो निगेटिव जनरेट होगा वो इस प्रोटॉन को खींच लेगा। इस प्रोटॉन को खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो यही है रायमन टाइमन रिएक्शन। आपको इतना ही याद रखना है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करने पर हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता, सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। ठीक है।